हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अगले रेस्क्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की खास बात यह है कि इसे मेरे होम टाउन आगर मालवा में परफॉर्म किया गया है, जो कि मेरे शासकीय मुख्यालय तहसील पुनासा जिला खंडवा से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस रेस्क्यू के लिए आगर नगर की नागेश्वर कॉलोनी से हमें अजय शर्मा का कॉल आया था, जो कि हमारे खास दोस्तों में से एक हैं। अजय शर्मा ने अपने घर के आसपास एक सांप दिखाई देने की जानकारी हमें फ़ोन पर दी, जिसे रेस्क्यू करने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर कॉलोनी, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश। जमीन पर रखे टीन शेड के नीचे से जिस सांप को निकाला गया है वह एक भारतीय नाग है। दोस्तों, आखिरकार इस सांप को रेस्क्यू करने के लिए हेडक्वार्टर से होम टाउन तक की लंबी दूरी तय करके यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, इस बात का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सांप को हैंडल करने के लिए जिन जरूरी संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक रेस्क्यू किट, वह फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा मुश्किल तो है, मगर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना भी हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहा है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आपने भारतीय नाग, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहते हैं, के रूप और रंग को जाना। वहीं आज के हमारे इस वीडियो में हम अगर इस सांप के जीवन काल और आजीविका की बात करें तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सांपों की औसत उम्र 15 से 30 वर्ष बताई जाती है। अपने प्राकृतिक आवास में एक कोबरा का जीवन काल आमतौर पर 20 से 25 वर्ष ही होता है। और इस सांप की आजीविका यानी आहार पर गौर करें तो मुख्य रूप से चूहे, छिपकली, मेंढक, पक्षी और उनके अंडे इसकी आहार सूची में शामिल है। स्पेक्टिकल कोबरा में पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिक वेनम यानी कि विष शिकार को मारने व उसे पचाने में उपयोगी है। सांप का जहर एक प्रकार का प्रोटीन ही है और साथ ही एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी। इसके अतिरिक्त सांपों के शरीर में और ऐसा कोई एंजाइम नहीं पाया जाता जो दूध को पचा सके। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दुनिया का कोई भी सांप दूध नहीं पीता, और अगर किसी सांप को ज़बरदस्ती दूध पिलाया भी जाए तो इससे सांप की तबीयत बिगड़ने पर जान भी जा सकती है। इसलिए सांपों को दूध पिलाने की भूल ना करें। सांप पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव है।
तो दोस्तों इतने देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार हमने इस सांप को इस प्लास्टिक बैग के अंदर भेज दिया है, क्योंकि हम ये काम सांप और हमारी आपसी सहमति के बगैर नहीं करना चाहते। क्योंकि सांप पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ही बैग के अंदर जाने की हिम्मत करेगा, इसलिए इस काम में कोई ज़बरदस्ती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक शर्मा और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अशोका द स्नैक सेवर पर। सबसे पहले तो देश प्रदेश वासियों को, मेरे मित्रों को, मेरे व्यूवर्स को महानवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम उपस्थित हैं जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश में, और ये मेरा गृह निवास है। यहाँ पे मैं छुट्टी के लिए नवमी अष्टमी को पूजने और दशहरा को मनाने के लिए अपनी छुट्टी पर शासकीय अवकाश पर आया हूँ। और इसी दौरान मेरे अपने एक मित्र, जो कि बचपन के हमारे मित्र हैं, अजय शर्मा। अजय शर्मा, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो हमारे मित्र के द्वारा आज सुबह हमें एक कॉल आया। कॉल पर हमें बताया गया कि बहुत दिनों से इनके घर के आसपास एक सांप घूम रहा है। कभी इनके घर तो कभी इनके पड़ोसी के घर, कहीं ना कहीं वो अक्सर दिखाई देता है। 2 दिन पहले भी हम इनके घर के पास में इनके बुलाने पर आए थे, मगर वहाँ पर हमें कोई सांप मिल नहीं पाया। हो सकता है वो हमारे आने से पहले कहीं निकल गया हो। तो आज सुबह जब इनका वापस से कॉल आया, हम तुरंत हमारे घर से निकले और इन्होंने बताया कि इनके घर के पीछे टीन शेड जो नीचे रखे हुए थे, उनके नीचे सांप पाया गया। देखा गया हमारे द्वारा जब उसको, तो हमने पाया कि वो एक कोबरा है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। संभवतः जब से ये रह रहे हैं, इनसे भी पहले के समय से वो यहाँ पे रहता आ रहा है। अभी फ़िलहाल में हमने, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया है। उसको छोड़ने के लिए एक जंगली स्थान पर वैसे तो यहाँ पर घटते वन है, मगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ झाड़ियाँ, कुछ फॉरेस्ट लैंड है, वन विभाग की ज़मीन है कहीं पे। तो यहाँ पर कुछ इसके लिए एक अनुकूल वातावरण है जहाँ पर ये आराम से रह सकता है। तो हम इसको कुछ समय बाद में यहाँ जंगल में रिलीज़ करेंगे। तो देखते हैं, आइए। आपके पास नहीं आ तो दोस्तों, ये भी है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, ठीक इसी प्रकार का एक कोबरा हमने रेस्क्यू किया था। लेकिन वो मेरा शासकीय स्थान था जहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। हाल फिलहाल में मैं वन विभाग में एक वन रक्षक हूँ और मेरी पोस्टिंग है जिला खंडवा। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि कुछ दिनों के लिए मैं 2-3 दिन के लिए अवकाश पर आया हूँ। लेकिन इसी दौरान भी पूजा पाठ के साथ साथ भी एक रेस्क्यू का काम वापस, चूँकि ऐसा काम है कि इसे हम कभी टाल नहीं सकते, क्योंकि समस्या और ख़तरा तो हमेशा बना हुआ रहता है जब कोई जहरीला जीव, कोई जहरीला जानवर आपके घर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थिति में जंगली सांपों को, इन जानवरों को, इन बेजुबानों को कृपया मारे ना। और हो सके तो आपके घर के आसपास अगर कोई स्नेक सेवर हो, कोई सर्प मित्र हो, तो कृपया उनको फ़ोन लगाएं। वो आपके घर आएंगे, इस जानवर को, इस बेजुबान को बचाएंगे, इनको आपके घर से निकाल के ले जाएंगे और किसी जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। तो जंगल और पर्यावरण, वन, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार इन जीवों का पर्यावरण में बचे रहना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।